अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स जी। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो इस टॉपिक से रेलेवेंट है कि हम लोग जो इमेजेस जनरेट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से, जो इमेजेस हम जनरेट करते हैं उनको हम अपस्केल कैसे कर सकते हैं। ये जो तमाम इमेजेस आपको मेरी शो हो रही हैं ये मेरी जो है वो विदाउट अपस्केलिंग है। मैंने जस्ट ये इमेजेस जो हैं वो मिड जर्नी से जनरेट करवाई। इन इमेजेस को जो है वो हम कैसे जो है वो फ्री के सॉफ्टवेयर से अपस्केल कर सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो बेस्ट है, मैं कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से जो है वो मेरे इमेज के रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक से रेलेवेंट है। पहले मैं आप लोगों को जो है वो प्रूफ दिखा देती हूँ कि मेरी इमेजेस जो हैं वो आजकल बहुत कम रिजेक्ट हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कैसे देखें आप, मैं आपको पहले प्रूफ दिखा दूँ। मेरी 18 एक्सेप्ट हुई हैं और 1 रिजेक्ट हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह मेरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इसी तरीके से जो है वो रेशो चल रही है 90-10 की रेशो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। मेरी बहुत कम इमेजेस रिजेक्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो है वो अपस्केलिंग का जो प्रोसेस है ना वो बहुत अच्छा करती हूँ। पता है आप लोग जो है ना जब अपस्केल जो है वो इमेजेस को अच्छा करेंगे ना तो आप लोगों के रिजेक्शन के जो चांसेस होंगे ना इमेजेस के वो बहुत कम हो जाएंगे। तो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं फ्री का सॉफ्टवेयर बताऊंगी। पहले भी मैंने इससे टॉपिक से रेलेवेंट जो है वो वीडियो अपलोड कर दी है। आज की वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों को जेपीजी जो फाइल्स होती है ना उनको अपस्केलिंग का बताऊंगी। अच्छा, आप लोग जो है वो पीएनजी की फाइल्स जो हैं वो सेपरेटली अपस्केल करते हैं, मैं करती हूँ, और जेपीजी की फाइल्स जो है ना उनको मैं सेपरेट जो है वो अपस्केल करती हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो में जो है मैंने आपको यही बताना है कि आप लोग जो है वो कैसे बल्क अमाउंट में इमेजेस को जो है वो अपस्केल कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप लोग अपनी इमेजेस को जो है वो अपस्केल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी फोल्डर के अंदर जो है वो जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। आपने जो है वो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर को कोई भी नेम दे देना है, ठीक है। मैंने यहाँ जो है वो इसको नाम दे दिया है बैच 5, ठीक है। तो इस फोल्डर को आपने ओपन कर लेना है। अभी ये जो है वो फोल्डर एम्प्टी होगा। इसी फोल्डर के अंदर जो है ना आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है और उसको नाम दे देना है आपने अपस्केल का। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मैंने जो है वो अपने मुताबिक जो है वो इनको नेम दे दिए हैं। और अब आपने क्या करना है, जो इमेजेस आपने जो है ना अपस्केल करनी है वो इमेजेस आपने ला करना इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। आपने अपस्केल के अंदर नहीं करनी है, बैच 5 जो फोल्डर है ना उसके अंदर जो है वो आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। मैं यहाँ जो है वो अडोब फोटोशॉप 2021 जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करती हूँ। ये आपको पता है कि फ्री का सॉफ्टवेयर है, आप लोग जो है ये इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको जो है वो एक एक्शन रिकॉर्ड करना बताऊंगी कि आप लोग जो है वो बल्क अमाउंट में इमेजेस को जो है वो कैसे जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपका अब जो है वो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब आपने ओपन करना है अडोब फोटोशॉप, ठीक है। आपको पता है कि मैं अडोब फोटोशॉप यूज़ करती हूँ। अडोब फोटोशॉप 2021 जो है ना ये मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ। आपने इसमें जो है वो 2 एक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। पीएनजी फाइल्स का सेपरेट और जेपीजी का सेपरेट, ठीक है। तो ये 1 to 2 सेकंड के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगी। आपने यहाँ क्या करना है, ओपन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो मैंने बनवाया था, ठीक है। तो बैच 5 जो मैंने बनवाया ना आपने उसकी एक इमेज को कर लेना है सिलेक्ट, जो कि हम लोगों ने वहाँ ऐड की थी, जिनको हमने अपस्केल करना था। अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ से विंडो के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। तो आपके पास इस तरीके से ये जो सेटअप है ना शो हो जाएगा। देखिए मैंने विंडो के ऑप्शन के एक्शन के ऊपर क्लिक करा। विंडो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने एक्शन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरीके से ये पॉपअप शो हो जाएगा। अब आपने यहाँ प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ आपके पास एक्शन शो हो रहा होगा ना यहाँ आपने कोई भी इसको नाम दे देना है, ठीक है। आप स्केल का दे देना है, जो आपका दिल चाहे आप यहाँ नेम दे सकते हैं। मैंने यहाँ जो है वो अल्लाह लिख दिया है कि यहाँ जो है वो सेट एक क्रिएट कर दिया है, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद आपने रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे आपके पास ये रेड साइन जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। पहले आपने एक्शन रिकॉर्ड करना है, उसके बाद ये फ़ोल्डर बना लेना है और फ़ोल्डर के अंदर भी आपने वही नेम लिख देना है। मैंने यहाँ भी दोबारा जो है वो अगेन लिख के सेट के ऑप्शन के ऊपर जो है वो आपने कर देना है क्लिक। ये अब आपका एक्शन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। अब आपने जो है ना वो क्लिक करना है इमेज के ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। इमेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इमेज साइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपको पॉपअप शो होगा। बेस्ट काम जो है ना आपने वो ये करना है, ठीक है। ये काम आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपने इसकी विड्थ और हाइट 250 रखनी है। रेजोल्यूशन जो है आपने 72 रखनी है, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट जो है वो परस्यू डिटेल 2.0 ये आपने करना है। आपका अगर ये जो है वो ऑप्शन क्लिक नहीं हुआ हुआ, कोई और ऑप्शन क्लिक हुआ हुआ है तो आपने ये ऑप्शन जो है वो क्लिक कर लेना है।
उसके बाद आपने जो है वो इसकी नॉइज़ जो है वो 55 तक रख लेनी है और ओके के ऑप्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। ठीक है, ये आपका जो है वो बेस्ट रेज़ोल्यूशन होगी अडोब स्टॉक पर एक्सेप्ट होने की इमेजेस की। तो ये अब आपका एक्शन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब आपकी जो है ये इमेज थोड़ा-सा टाइम लेगी, ये आपके जो है वो लैपटॉप की जो साइज़ है, ये लैपटॉप की जो रैम है उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये आपकी इमेज जो है वो जो अपस्केल है ना वो होकर आ गई है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इस इमेज को कर लेना है सेव एज़, ठीक है। सेव एज़ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपने यहाँ से न्यू फ़ोल्डर जो अपस्केल बनाया था ना, इसके अंदर ये इमेजेस अपलोड करनी है। लेकिन इनका साइज़ कौन-सा रखना है, इनको किस फॉर्म में चाहिए आपको, जेपीजी फॉर्म में चाहिए। जेपीजी ये ऑप्शन आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। और अपस्केल के ऑप्शन फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है कि आपकी तमाम इमेजेस अपस्केल होने के बाद आपको इस फ़ोल्डर के अंदर शो हों। और उसके बाद आपने सेव कर देना है। ये आपके पास क्वालिटी पूछेगा तो जो क्वालिटी आपकी आ रही होगी वही बेस्ट होगी, तो आपने वो रख लेनी है। ये अब आपका एक्शन हो गया है रिकॉर्ड। अब आपने यहाँ से एक्शन को कर देना है ऑफ और उसके बाद अब अपने जाना है फाइल के ऑप्शन के ऊपर। फाइल के ऑप्शन के बाद ऑटोमेट, ऑटोमेट के बाद बैच के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी इमेजेस जो है ना वो बल्क अमाउंट में खुद जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गई हैं, सारी जो है वो खुद होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से आपने जब ये शो होगा आपने वही फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जो आपने बनाया होगा, जो भी फ़ोल्डर आपने बनाया होगा ना यहाँ आपको शो हो जाएगा वो। यहाँ आपने पेज 5 जो बनाया था ना फ़ोल्डर, वो क्लिक करना है और नेक्स्ट में जो है आपने अपस्केल वाला फ़ोल्डर जो है ना उसको ओपन कर देना है। ये मैं आपको नेम बता रही हूँ, आपको पता होगा फर्स्ट से अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। अब ये आपकी ऑटोमेटिकली जो इमेजेस हैं ना वो अपस्केल होना स्टार्ट हो गई हैं। अब आपकी इमेजेस में कोई भी ऑप्शंस नहीं आएंगे, ये देख लें मैंने आपके सामने जो है ये रिकॉर्ड की है। तो अब आपकी इमेज की रेजोल्यूशन है ना खुद ही जो है वो हाई हो जाएगी और ये इमेजेस देखें अपस्केल होने के बाद नेक्स्ट जो इमेज है वो खुद ही ये जो अडोब फोटोशॉप का जो एक्शन हमने रिकॉर्ड करवाया है ना वो जो है वो पिक कर लेगा और नेक्स्ट इमेजेस जो हैं वो आपकी स्टार्ट हो गई हैं। अब आप ये देख लें जस्ट 1 से 2 सेकंड लगेंगे आपकी इमेज और वो अपस्केल होकर नेक्स्ट आ जाएगी आपकी। मैं आपको जो है वो ये लाइव यहाँ दिखा रही हूँ, ये इमेजेस मेरी जो है वो अपस्केल हो रही हैं। मैं आपको फ़ोल्डर भी दिखा देती हूँ कि जिस फ़ोल्डर के अंदर मेरी ये इमेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड होकर जा रही हैं और इनका साइज़ देखिएगा आप, रेज़ोल्यूशन देखिएगा, वो सब कुछ जो है इसकी हाई हो गई है। सब इमेजेस की जो है वो रेज़ोल्यूशन मैंने आपको इतनी बता दी है कि अडोब स्टॉक के ऊपर ईज़िली एक्सेप्ट हो जाएँगी। अब यहाँ आप इनका साइज़ देख लें और डायमेंशन देख लें हर इमेजेस की, ठीक है। तो ये आप 3 इमेजेस की तो देख लें, साइज़ भी इनका देख लें 6, 7, 8 इतना इनका साइज़ है। लेकिन अपस्केल होने के बाद आप इनका साइज़ चेक करें, 12, 13, 14 मतलब इतना ज़्यादा हाई हो गया। उसके बाद आप डायमेंशन इनकी चेक करें, डायमेंशंस भी इनकी हाई हो गई हैं और आपकी इमेजेस इसी तरीके से जो है वो अपस्केल होती जाएँगी और इस फ़ोल्डर के अंदर आपको जो है वो ऐड होती जाएँगी तमाम इमेजेस। ये जो मैंने आपको सारा एक्शन रिकॉर्ड करना बताया है, ये आपने जेपीजी फाइल्स को जो है वो अपस्केल करने के लिए यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमने जो ये एक्शन रिकॉर्ड किया है ना, ये हमने जेपीजी फाइल के लिए रिकॉर्ड किया है। पीएनजी फाइल के लिए सेपरेट होगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ जो है वो कहा था कि हमारी इमेजेस जो हैं वो हमें जेपीजी फाइल में चाहिए और आपको पता होगा मिड जर्नी से अगर हम इमेजेस बनवाते हैं तो वो हमें पीएनजी फॉर्म में मिलती हैं। अब अडोब फोटोशॉप यहाँ 2 काम कर रहा है। एक आपकी इमेजेस को अपस्केल कर रहा है, दूसरा पीएनजी से जेपीजी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये दोनों काम जो हैं वो आपके एट अ टाइम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ देखें ये आपके पास जेपीजी फाइल्स हैं और जो आपके पास बैच के अंदर फाइल्स थी ना वो आपकी पीएनजी ठीक है, फाइल्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये तमाम जो मैंने रिकॉर्ड करना सिखाया है, सब कुछ सिखाया है, आपको समझ आ गई होगी। ये इमेजेस देखें, अब आपके इसी तरीके से जो है वो आप नेक्स्ट काम आप यहाँ कर सकते हैं। अपना फ़ोल्डर जो है वो ओपन करके आप इमेजेस वगैरह जनरेट करवाते रहेंगे। ये इमेजेस जो हैं वो आपकी खुद अपस्केल होकर आ जाएँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्यूरी हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैंने आपको फुल डिटेल में अगेन जो है वो अपनी इमेजेस दिखाई हैं और उनकी रेज़ोल्यूशन भी चेक करवाई है कि उनकी रेज़ोल्यूशन जो है वो कितनी हाई है। ये तमाम इमेजेस जो आपको शो हो रही हैं ये मैंने मिड जर्नी से बनवाई हैं और मिड जर्नी का रिज़ल्ट मुझे हमेशा से ही बेस्ट लगता है और आप लोगों को भी मैं जो है वो कहती हूँ कि आप लोग जो है वो मिड जर्नी
यूज़ करें, मिड जर्नी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और इसकी जो रेशो होती है एक्सेप्टेंस की अडोब फ़ोटोशॉप के ऊपर वो भी बहुत हाई है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अगेन एक और एक्शन रिकॉर्ड करना बताऊंगी जिसमें जो है वो पीएनजी फाइल्स को हम लोग कैसे जो है वो अपस्केल कर सकते हैं वो बताऊंगी और पीएनजी फाइल्स का हम कैसे एक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, पीएनजी फाइल्स का बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है मेरी वो उससे रेलिवेंट होंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान।